Tasi dile sochilemu and good morning to all. This is Karma Dorji from Arunachal Pradesh West Kaमेंग डिस्ट्रिक्ट रूपा। और इस बार हम लोग जा रहे हैं लेह लद्दाख के ट्रिप पे। हम लोग 5 लोग हैं और स्पॉन्सर किए हमारे बहुत ही प्रिय दोस्त श्री छोटन चोम्बे सर जी ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इस ट्रिप पे जाने के लिए मेरे मिसेस ने पूरी सहयोग दिया है, उसने इजाज़त दिया है। सो मैं अपने मिसेस को एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये है मेरे मिसेस, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इजाज़त दी है और मैं ट्रिप पे जाऊँगा और आपके लिए बहुत सारा अच्छे गिफ्ट लेके आऊँगा। थैंक यू। हम लोग कभी भी घर से जब बाहर के लिए ट्रैवलिंग करते हैं तो इस तरह के हमारा बुद्धिस्ट के नियम है कि ये पहनना पड़ता है। तो मेरे दोस्त को ये पहनाया है थैंक यू सेफ जर्नी के लिए। थैंक यू। एयरपोर्ट में लैंड कर लिए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट में हम छोटन चोम्बे सर की वेट कर रहे हैं क्योंकि वो दूसरी फ़्लाइट से आएंगे। वो हरिद्वार से आएंगे और हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट में मिलेंगे। अभी हम अरुणाचल हाउस पे बैठे हैं। हमारा साथ यहाँ थोंगसी सर है। अचानक से दिल्ली में मिल गए, वही कुछ काम से दिल्ली आए थे। वो हमारा स्टेट के स्पेशल सेक्रेटरी पोस्ट पे है, हमारा स्पीकर के साथ में है। सो गाइस, रात काफ़ी हो गया है, काफ़ी थक गए हैं। सो कल मिलते हैं हम लोग सुबह। गुड नाइट एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम लोग दिल्ली में हैं और अभी वॉक के लिए जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि कल हम लोग को ले जाना है। तो अपना बॉडी को हम लोग अभी एक्लेमेटाइज करने के लिए कल से ही हम लोग वॉक कर रहे हैं। हमारा स्पॉन्सर, हमारा दोस्त, हमारा बॉस श्री छोटन चोम्बे सर जी यहाँ है। हम सब नेहरू पार्क जा रहे हैं। नेहरू पार्क सबसे बड़ा पार्क है यहाँ दिल्ली का और नियर अबाउट 3 किलोमीटर्स होता है एक राउंड। तो उससे अच्छा जगह नहीं मिलेगा आपको वॉक करने का। मेरा बेटी है जो दिल्ली DU कॉलेज में पढ़ती है, मुझसे मिलने आया है। तो आज हम लोग दिल्ली का थोड़ा सा टूर करेंगे। हमें टूर कराएंगे हमारा दोस्त थोंगसी जी। साउथ कोरियन एम्बेसी के पास से गुजर रहे हैं हम लोग। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में वुमेन कॉलेजेस जो जाना माना जाता है वो LSR है। LSR के बाद जिसेसन JNC बोलते हैं, जिसेसन वैली कॉलेज और मैत्री कॉलेज, ये दोनों यहाँ आएगा। ये हमारा इंडिया गेट है। हम लोग मजनू की किला के अंदर में जा रहे हैं। आज हम लोग MP में टिबेटन डिश के लुत्फ उठा रहे हैं। काफ़ी
ढूंढा इस रेस्टोरेंट को, लेकिन हमारा यहाँ में दोस्त है, मेरा बड़ा भाई बराव जी ने यहाँ बराव जी को मिला है यहाँ, तो उन्होंने ये रेस्टोरेंट का पता बताया और उन्होंने यहाँ लेके आया। बाय। आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया रहा कि आज हम काफ़ी लोगों से मिले। सुबह तोंगची सर से मिले, उसके बाद मेरी अपने बेटी से मुलाकात हुई, बेटी मुझसे मिलने आए। उसके बाद मजनू की टीले पे हमारा रिंचिन और बुडिंगला, जिसे हम प्राव के नाम से जानते हैं, उनसे मुलाकात हुई। और अभी इस वक्त हम डिनर करने आए हैं। हमें डिनर में इनवाइट किया है हमारा श्रीमती केसंग लामू, जिसे हम लोग आसू पसंग के नाम से जानते हैं, उनकी छोटी बहन ने, उनकी छोटी बहन है एयर इंडिया में एयर होस्टेस है। तो उनके घर में हम लोग बैठे हैं, लेकिन अफसोस इस बात की है कि जो होस्ट है, जो मालकिन है, वो अभी फ़्लाइट में है। तो हम लोग के बीच में थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वो थोड़ी देर पहले निकल गए हैं। तो फिर भी कोई बात नहीं, आपने हमें डिनर पे बुलाए, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग हो गया ना आपका, दिल्ली फोन करेगा एयरपोर्ट पे है। ठीक है। तो आज लोग यहाँ से लेह लद्दाख के लिए अप्लाई करेंगे। एक घंटे के उड़ान के बाद में लेह के आसपास उड़ने के बाद मौसम ख़राब के कारण हम फिर रिटर्न जा रहे हैं दिल्ली की ओर। लैंडिंग नहीं हो पाए क्योंकि लेह में काफ़ी वेदर ख़राब है, तो इसलिए हम लोग बैक दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ लैंड करेंगे। उसके बाद में अगर वेदर ठीक होता है तो फिर से दोबारा हम लोग उड़ान भरेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर लिए हैं, देख सकते हैं ये सब पैसेंजर्स इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वेदर ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा से वो फ्लाइट टेकअप करेंगे। कैंसिल हुआ है लेह का अभी फिर, लेकिन पायलट कह रहे हैं कि शायद वेदर इम्प्रूव होने से वापस लेह में फिर यहाँ से टेक ऑफ होगा। इसलिए मेरे साथी लोग निराश नहीं होना है, लेह जाना है, सबको पहुँचना है किसी भी हाल में। दोबारा फिर एक बार टेकअप करने जा रहे हैं। सेकेंड अटेम्प्ट पे हम लोग लद्दाख में पहुंच गए हैं। पहली बार वेदर ख़राब होने के कारण हम लोग लौट कर दिल्ली वापस चला गए थे। दिल्ली में 2 घंटा बैठने के बाद फिर से हम लोग सेकेंड अटेम्प्ट पे सेफली यहाँ लद्दाख पे लेह पे लैंड किया है।
अभी हम ले पे हैं और हमारा साथ है सांजिंग तचवंग, जो हमें एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए थे। और वो हमारा रिम्बुचेला जी का ही रिलेटिव है, तो उन्होंने हमें यहाँ रिसीव किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और उन्होंने यहाँ होटल पे लेके आए हैं हमारा। और कल हम लोग यहाँ से जंस्कार जाएंगे लिंगसेट होते हुए। तो बहुत बहुत थैंक यू आपको, आपने हमें यहाँ रिसीव किया है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी इस वक्त हम लोग ले में हमारा सेकेंड डे है और हम आज जंस्कार के लिए जा रहा है। अभी सुबह के 6:30 बजे है और जंस्कार यहाँ से लगभग 12 घंटे लगते हैं, इसलिए हम लोग सुबह ही तैयार हो गया है। और बता दूं कि हम लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमारा हिज होलीनेस दलाई लामा जी कल दर्शन देंगे, जंस्कार आएंगे, तो हम लोग भी उनके दर्शन करने जा रहे हैं। साथों साथ हमारा अपने ही इलाके के परम पूज्य लागे रिम्बुचे जी का बर्थ प्लेस है, इसीलिए हम लोग वहाँ उनको भी मिल के आएंगे और इस होलीनेस के आशीर्वाद भी लेंगे। इसलिए जंस्कार जा रहा है, पूरा प्रोग्राम वहाँ पे होंगे, तो हम लोग वहाँ मिलते हैं जंस्कार पे। देख सकते हैं यहाँ नीचे की ओर, यहाँ इसको संगम कहते हैं। यहाँ दो नदी की मिलन है, एक नदी है इंडस रिवर और दूसरा है जंस्कार रिवर। तो दोनों यहाँ आके मिलते हैं। आप इसको YouTube पे जहाँ बहुत जगह देखे होंगे। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पे चल रहे हैं। तो लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पे हम खड़े हैं। यहाँ थोड़ी सी सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमने ऑक्सीजन भी लेके रखे हैं। अभी हम लोग जंस्कार की ओर जा रहे हैं। यहाँ से करीब और 4-5 घंटा की सफ़र है। और ये देख सकते हैं आप, व्यू कितने खूबसूरत है। यहाँ जून जुलाई के महीना पे भी आपको यहाँ बर्फ़ दिखाई देंगे। उस पहाड़ पे देखिए आप, वहाँ पे बर्फ़ है, जबकि जून जुलाई के महीने पे कहीं बर्फ़ नहीं होते। लेकिन यहाँ इतना हाइट है कि यहाँ पे चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देंगे। रोड साइड में एक छोटा सा टी स्टॉल है, वहाँ पर हम लोग बैठ के हम लोग चाय का मज़ा ले रहे हैं। अभी आपको जैसा वो कामरदौर जी ने बताया कि ये लिंगशित वैली है, लिंगशित गांव है। और कल ग्यावर रिम्बोचे हिज होलीनेस दलाई लामा जी यहाँ पे आप पधार रहे हैं। आपको आगे देखिएगा एक हेलीपैड और साथ ही एक मोनेस्ट्री। कल हिज होलीनेस का यहाँ आगमन है, यहीं विराजेगा। और साथ ही यहाँ ईस्ट कोम्पा में ही कल रात का है, यहीं पे विराजमान करके परसों जो है लास्ट जंस्कार में पधारेंगे। वहीं पे हम लोग हिज होलीनेस का दर्शन के लिए सेशन में हम सब जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। नंगा पहाड़ है, बहुत रॉकी पहाड़ है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जगह अच्छे हैं, स्पिरिचुअल है, लोग धार्मिक है, बहुत खूबसूरत है, अच्छे लोग अच्छी जगह में हैं। तो अबू कामरदौर जी हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू। तो मैं अभी लिंगशिक का एक झलक दिखाता हूँ आपको, व्यू। अब हम लिंगशिक के पास में खड़े हैं। हमारा नीचे एक गांव दिखाई दे रहे होंगे आपको। वहाँ पे कल हमारा हिज होलीनेस दलाई लामा जी यहाँ पे आएंगे और यहाँ के लोग से मिलेंगे। उसके बाद परसों वो
जंस्कार में जाएंगे, जहाँ हम लोग वहाँ बैठेंगे, वहाँ हम हिज होलीनेस के दर्शन लेंगे। तो यहाँ से अभी और 100 किलोमीटर की दूर पर जंस्कार है। जंस्कार में हम लोग अभी वहाँ बैठेंगे आज। तो लगभग 8 आवर्स का जर्नी कंप्लीट हो चुका है और अभी और 3-4 घंटे की जर्नी है जंस्कार पहुँचने के लिए। काटते हुए बनाए हैं, देखिए आप देख सकते हैं गुफा के अंदर जा रहे की तरह है ये। बड़ा खतरनाक रोड, बड़ा अद्भुत, बड़ा खतरनाक अद्भुत विचित्र पहाड़ और साइड में देखिए नदी, इंडस जंस्कार नदी, बड़ा अद्भुत। अभी जो मेरे पीछे में देख रहे हैं ये जंस्कार रिवर है। जंस्कार के लोग इस रिवर को रोड की तरह भी यूज़ करते हैं। जैसे कि जब विंटर को ये पूरा फ्रीज हो जाता है, ये नदी जम जाता है, जम के ये पूरा बर्फ़ से ढक जाता है, चादर की तरह हो जाता है। तो इसको ये लोग रोड की तरह यूज़ करते हुए ले तक जाते हैं। आखिरकार 12 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हम जंस्कार पहुंच गए। यहाँ हमारा परम पूज्य लागले रिम्बुछे जी की माँ, जिसे हम मायुमला कहते हैं, वो और उनके परिवार की ओर से हमें बहुत जोरदार स्वागत किया। जंस्कार में हमारा परम पूज्य लागलिया रिम्बुछे के गांव पे हम लोग अभी आ गए हैं। सारे गांव वाला हमें रिसीव करने आए थे। जुले तो आज काफ़ी लंबा सफ़र था। हम लोग सीधे आए जंस्कार पे। जंस्कार के लोग ने बहुत ही अच्छे स्वागत किए हमें। हम परम पूज्य लागलिया रिम्बुछे के गांव गए, उनसे मुलाकात किए। उसके बाद हम लोग लौट के अभी यहाँ अपने होटल पे आ गए हैं। कल हमको इनवाइट किया है हमारा परम पूज्य लागलिया रिम्बुछे के घर पे लंच के लिए, तो हम सब लंच पे जा रहे हैं। आज अभी फ़िलहाल हम लोग लागलिया रिम्बुछे के घर में, वहाँ पे लंच का प्रोग्राम है। हमारा लागलिया रिम्बुछे का माता जी मायुमला ने हमें लंच पे इनवाइट किया है, तो हम सारे दोस्त जन हम सब लंच के लिए जा रहे हैं।
और क्योंकि ख़ास तौर पे वहाँ पे हमारा आज लागे रिम्पोचे का गुरु जी खेर रिम्पोचे और हमारा हिज होलीनेस दलाई लामा का ही अपना खास यांगदेन रिम्पोचे जी दोनों वहाँ पधार रहे हैं, तो उनके साथ एक लंच का प्रोग्राम रखा है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। हमें यहाँ लागे रिम्पोचे का परिवार ने एक गाड़ी दे रखा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज लेह में हमारा तीसरा दिन है और आज हमें हिज होलीनेस का दर्शन के लिए अपॉइंटमेंट मिला है। हमें यहाँ एक VVIP कार्ड भी मिला है और आज के अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग जा रहे हैं। अभी उनके साथ में अपॉइंटमेंट है, तो हमारा चौमे सर को बहुत बहुत थैंक्स कि अगर सर नहीं आता तो शायद सर ने हमें लेके नहीं आता तो शायद हमें हमारा हिज होलीनेस का दर्शन नहीं मिलता। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो क्षमा समुदाय बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हमारा भगवान हिज होलीनेस के दर्शन करने के बाद हम चल दिए हर घर तिरंगा सेलिब्रेशन प्रोग्राम की ओर। हमें न्योता भेजा है जंस्कार के चांसलर कम डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट श्री तेंजिंग लाकपा सर जी ने, और इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि होंगे ऑनरेबल MP श्री जामयमछिरिंग नामग्याल जी। और हम इतने खुशकिस्मत है कि हम ऑनरेबल MLA साहब के साथ बैठ के हर घर तिरंगा सेलिब्रेशन प्रोग्राम लेह लद्दाख में कर रहे हैं। हिज होलीनेस दलाई लामा ग्यावर रिम्पोचे जी का यहाँ पे सुनचे और आशीर्वाद हमें मिला है। Party workers Sachal Lanjas yang miksaudu Arunachal chone shoto tena ngata sundon pal Lanjas yang ngata e sanskar lumpe jesgan jagar gampena ngomchor Padma Shri Solras namkane meme chonjorle। अभी यहाँ पे मेरे साथ है मिस्टर लपसंग भाई है, जो हमारा परम पूज्य लागिला रिम्पोचे जी का कज़िन ब्रदर लगते हैं। कल से ही उसने पीरा लेके रखा है, काफ़ी वार्म वेलकम हमें दिए हैं, वार्म वेलकम किए हैं। और आज सुबह से वो अपनी फॉर्चूनर गाड़ी में हमें पूरा संस्कार का शेयर करा रहे हैं।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम जंस्कार के मार्केट पे हैं। छोटी से है लेकिन काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी खूबसूरत मार्केट है। तो हम लोग आज यहाँ थोड़ी मार्केटिंग करेंगे। मार्केट में क्या है? 2550 रुपये। आज जंस्कार से हम लोग रवाना हो रहा है। जंस्कार में हमने 4 दिन यहाँ पे जो बिताया है, यहाँ पे बहुत लोगों ने हम लोगों का खातिरदारी किया है, सेवा किया है। तो मैं अभी हमारे बीच यहाँ पे यहाँ के माननीय काउंसलर साहब है तेंजिन लापा जी, और साथ ही यहाँ पे बीजेपी का स्टेट सेक्रेटरी नाम्यो पुंसोक जी, दोनों को हम लोग अपने तरफ से एक थैंक्स गिविंग की तरफ से खता हमारा जो नियम नीति है उस हिसाब से थैंक यू और करीन से कल का जो हमारे यहाँ हर घर तिरंगा का जो प्रोग्राम हुआ था, जिसमें हमारे यहाँ के स्थानीय MP साहब जामियान संगम जी भी आए थे, और प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस हुआ। करीबन 500-600 लोग आए थे और बहुत ही अच्छा सुंदर कार्यक्रम हुआ था। उनका आयोजक मुख्य रूप से यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लापा जी और यहाँ के स्टेट सेक्रेटरी बीजेपी का नाम्यो पुंसोक जी का टीम है, और उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत अच्छी यादें यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो हमारा सफ़र आज यहीं ख़त्म होते हैं। अब हम लोग जंस्कार से जा रहे हैं। करीब करीब 5-6 दिन यहाँ बिताने के बाद यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी वार्म वेलकमिंग किए हमें यहाँ। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। कारगिल की ओर जा रहा है। 4 घंटे की सफ़र के बाद हम लोग एक जगह पे थोड़ी सी रुके हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई होटल नहीं, यहाँ से फिर और 4 घंटा जाना है कारगिल पहुँचने के लिए। कारगिल में 1 नाइट होल्ड करेंगे, फिर ले जाएंगे, ले से फ्लाइट लेके हम लोग दिल्ली जाएंगे। थैंक यू। हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त, नाचे भी वो तेरी खुशी में। इस वक्त हम लोग जंस्कार से आके कारगिल की ओर जा रहे थे। हम इसलिए वो टीवी से बात कर ब्लॉक रहे पे थे, यहाँ फंसे तो सब हैं। वो है बोला कैसे हो गया सुजन तो कारगिल यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, क्या बोला था 4 पर यहाँ ब्लॉक में एक गांव में फंसे हैं। जाके देखा, लोग कहते हैं कि सुबह तक ब्लॉक रहेगा, सुबह ही खोलेगा, कल ही खोलेगा, और अभी रात के 11 बज चुके हैं और यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। जैसे तैसे हमारा ड्राइवर ने एक गुलाम अली नाम के एक शख्स के पास लेके आए। वहाँ एक छोटी सी कमरे में बैठे हैं, भूखा प्यासा। अब उनसे रिक्वेस्ट करके मैगी बनाने लगाया है। अब मैगी खा के देखते हैं, अब सोने का कहाँ प्रबंध होते हैं। बस हम लोग यहाँ फंसे थे। हमारा गुलाम अली भाई ने उनके घर में बुला के यहाँ मैगी भी
रात के 12 बजे उसके घर में गुलाम आलू साहब ने हमें बहुत प्यार से मैगी बना के खिलाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने इतनी रात में जो हमें मेहमान नवाजी किए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव आप सभी को मुबारक। हमारा देश इंडिपेंडेंट होकर 75 ईयर्स हुआ है, उसका मुबारक सभी देशवासियों को। और इस वक्त हम लोग इंडिपेंडेंस डे पे एक ब्लॉक पे फंसे हैं। कल रात हम लोग लेह की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते पे फंस के एक छोटी सी गांव में चचेसना कहते हैं गांव के ना, वहाँ फंसा है। पर हम लोग हिम्मत नहीं हारा। वहाँ पे हम लोगों ने फ्लैग के साथ नारे लगाए, भारत माता की जय के नारा लगाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रोड खोलने की इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू। जिस घर में ठहरे थे हम लोग, तो एक छोटी सी परिवार रहते हैं यहाँ पर। जिस कमरे पे हम लोग ठहरे वहाँ बहुत सारा मेडल्स रखे हैं। मैंने पूछा उनकी माँ से, तो वो हमारा नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियन है, शायद वो रियो ओलंपिक में भी वो पार्ट लिए हैं। और बहुत सारा मेडल्स मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए मेरे पीछे में, यहाँ पे उनका फ़ोटो लगाया है। एक छोटी सी गांव है हमारा लेह लद्दाख के। एक छोटी सी बेटी ने इतनी कामयाबी, यहाँ सारा मेडल देखिए उनका, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ओलंपिक लेवल के सारे मेडल्स यहाँ पे है। आपको दिखाना चाहता हूँ। इसी कमरे पे हम लोग बैठे हैं। तो हमारा खुश नसीब कहिए या खुशकिस्मत कहिए कि एक बहुत ही अच्छी घर में हम लोग यहाँ पना लिया है। उन्होंने हमें कमरे दिए हैं, इस कमरे पे हम लोग बैठे हैं। तो ये है ब्लॉक पॉइंट। कल जब हम आ रहे थे तो हल्के हल्के बारिश आ रहे थे। क्या पता था इस छोटी सी स्ट्रीम में इतने पानी भर जाएगा कि रोड को ही उड़ा लेगा। आज सुबह दो पॉकलेन आके इसको इमीडिएटली साफ करके रोड को थ्रू कर दिया है। बस हम बहुत खुश हैं। यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। इस वक्त मैं कारगिल शहर में हूँ और आज इंडिपेंडेंस डे है। और ये कारगिल शहर इसलिए बहुत ही फेमस है क्योंकि 1997 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ वार हुए थे। तो इस शहर में आपको मैं दिखाना चाहूँगा बाद में कि कौन सी चोटी पे वार हुए थे। यही शहर है और वो चोटी दिखाई दे रही है, उसके पीछे में पाकिस्तान है। अरे भारत माता की, भारत माता की।